हरिओम एयरपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी अपने जो है क्लास के अंतर्गत या फिर मुख्य रूप से बातचीत की जाए अगर, तो बहुत सारे एग्ज़ाम के अंदर वगैरह पूछा जाता है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो मुख्य रूप से अपन बताएंगे कि ईमेल के अंतर्गत ईमेल का पूरा नाम ही इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब रही बात दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस समय कंप्यूटर को अपन ओपन करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपने सामने कि किसी भी व्यक्ति को ईमेल किया जाता है जीमेल के माध्यम से, वही आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आपकी, ये बात है अगर अपन किताबी भाषा के अंदर देखना चाहे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके ये है, जी हाँ, नेक्स्ट इसी रूप में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल की जो परिभाषा है बिल्कुल किताबी रूप के अंदर स्टूडेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल के द्वारा संदेश या फाइलें कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए कहीं भी प्रेषित की जा सकती है। एक प्राथमिक संप्रेषण प्रणाली जिसके द्वारा व्यक्तिगत और व्यवहारिक सूचना का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। यदि ईमेल प्रोग्राम जैसे आउटलुक, एक्सप्रेस, हॉटमेल या जीमेल का इस्तेमाल किया जाए तो मैसेज क्रिएट एवं भेजे तथा प्राप्त किए जा सकते हैं। मैसेज को क्रिएट यानी कि बनाना, भेजना यानी कि सेंड करना और प्राप्त यानी कि रिसीव करना। वापस बोल रहा हूं, यदि ईमेल प्रोग्राम जैसे आउटलुक, एक्सप्रेस, हॉटमेल, जीमेल का इस्तेमाल किया जाए तो मैसेज क्रिएट, भेजे तथा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट और डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप सबके सामने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है आज की, वो बात है आपके कि ईमेल खाता बनाना। आप किस प्रकार से ईमेल खाते को बनाएंगे उसके बारे में देखते हैं, अपन बातचीत करते हैं कि हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। देखिए, जो अपनी क्लास हुई थी उस समय मैंने आपको बताया था किस प्रकार से एक नई जीमेल को क्रिएट करना है। तो नई जीमेल को क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सबके सामने और सबको जरूरत रहती है, वो रहती है एक तो कैंडिडेट का जो नेम है उसकी जरूरत रहती है, दूसरी इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ, तीसरी जो है उसके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए ओटीपी के लिए। जी नाम से एक जीमेल की गूगल की तरफ से एक ओटीपी आता है वो होना चाहिए। और ये सब होने के बाद में एक जो रिकवरी मेल एड्रेस रहती है, तो रिकवरी मेल एड्रेस मतलब पहले से उसका कोई अगर जीमेल अगर बना हो तो उसके अंतर्गत उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो रहता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो रिकवरी आप देखिए, नेम जो है वो इसके अंदर आएगा आपके, डेट ऑफ बर्थ में आपके, और जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर आपके, ये जरूरी चीज है। देखिए, नेम के अंदर क्या होगा, किसी भी कैंडिडेट का नाम हो सकता है, और जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर गीता, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो है मुझे चाहिए, जैसे कि उसके बाद मोबाइल नंबर जैसे कि मैंने लिख दिए, उसके बाद में रिकवरी जैसे कि मेल एड्रेस में लिख देता हूं,
उसके बाद में आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मेल या फीमेल, उन दोनों में से आपको एक का चयन करना होता है। और उसके साथ साथ ही एक जो मेल आईडी होती है वो आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ती है। ये सारा जो चीज़ होती है, इसको अगर आप देखने के बाद में, और ये मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल सेट आपके पास में होना चाहिए। ये अगर आपके पास है, ये चीज़ें हैं अगर आपके पास, तो नो डाउट आपके जो ईमेल को जो क्रिएट करेंगे, जीमेल को क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर जाना होगा, और गूगल के ऊपर जैसे ही जाते हैं आपको वहाँ पर लिखना है, आपको क्रिएट जीमेल लिखना है, या फिर जो गूगल के अंदर है आपको केवल और केवल क्या लिखना है, आपको ये लिखना है गूगल। देखिए, जो इसके स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और मैं काफ़ी बच्चों को प्रैक्टिकल करा चुका हूँ इसके बारे में। गूगल के बाद में आप गूगल के ऊपर जैसे ही एंटर करते हैं, या कोरोमोन अगर डाउनलोड किया हुआ होता है तो गूगल कोरोमोन को डाउनलोड कर ले। जैसे खोलते हैं इसको, इंटरनेट जुड़ा हुआ होना चाहिए, मोबाइल के अंदर डाटा ऑन होना चाहिए, हॉटस्पॉट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होना, तब ये काम करेगा। ये होने के बाद में आपके पास में लिखना है आपको जीमेल। जैसे लिखते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर एक तो ये होगा सबमिट, यहाँ लिखा होगा क्रिएट जीमेल, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा होगा यूजर नेम, और यहाँ लिखा होगा पासवर्ड। आपके पास यूजर नेम है नहीं है, पासवर्ड नहीं है, अब आपको क्या करना होगा, क्रिएट जीमेल के ऊपर करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट जीमेल करेंगे, आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे खुलता है, ऊपर नेम लिखना है आपको। इसके अंदर भी दो नेम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, गीता जैसे देवी है तो देवी आपको जो है लास्ट नेम है, उसके अंदर आपको देवी लिखना है, और जो फर्स्ट नेम है उसके अंदर आपको लिखना है गीता। नेम बड़ा या छोटा कैसे भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो जीमेल आईडी होती है, जीमेल आईडी हमेशा आपको छोटे अक्षरों में लिखना है। ये बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट है और ध्यान देने योग्य बात है। जीमेल आईडी आपको सबसे छोटे अक्षरों में लिख दिया। अगर इसी को सपोर्ट करती है, पहले से कोई बनी हुई नहीं है तब तो ठीक है, अगर बनी हुई है तो आपके यहाँ पर रेड आ जाएगा। बनी हुई है तब आपके क्या होगा, रेड नहीं आएगा। ये हो गया आपके ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है आपके, नेक्स्ट आता है आपके, आपने पासवर्ड कौन सा डालना है। ये डालने के बाद में ओके आता है। नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज खुलता है। नेक्स्ट पेज जैसे खुलता है, उसके सामने आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, मेल, फीमेल या फिर आपके मोबाइल नंबर। ये जैसे खोलते हैं, सब होने के बाद में आपके आता है लास्ट में रिकवरी जीमेल। इसको कर दिया आपने ओके। रिकवरी जीमेल करने के बाद में आपके नेक्स्ट बटन आएगा, ओके हो जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑल एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होने के बाद में आपके क्या होगा, एक नया पेज खुल जाएगा। उसके अंदर आपके क्या लिखा आएगा, उसके अंदर आपके लिखा आएगा कि वेलकम टू जीमेल। जो आपने आईडी बनी हुई वो यहाँ शो कर जाएगी, और जो कॉर्नर होगा उस कॉर्नर के अंदर आपकी आईडी शो कर जाएगी। तो कि इस प्रकार से तो आपको ईमेल को बनाते हैं। तो ये आपने प्रोसेस समझा, सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे पढ़ना है इसको, कैसे खोलना, उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस समय अपन खोलेंगे इस चीज़ को, उस समय अपन करेंगे साइन इन करेंगे, ठीक है ना। और जिस समय आप इसको बंद करेंगे उस समय क्या करेंगे, साइन आउट करेंगे। क्या करेंगे, साइन आउट इसको करेंगे। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल कोड। अब खोलने के बाद में आपको पढ़ना भी आना चाहिए। कैसे पढ़ना आएगा वो आपको बता रहा हूं। देखिए, जिस समय भी आप किसी को भेजते हैं तो उसके अंतर्गत आपके आएगा, आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपके कंपोज मेल। फिर आपके ये ऐसे बहुत सारी बात है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इनबॉक्स। फिर है आपके सेंट मेल। ये आपके 2 से 3 इम्पोर्टेंट बात है।
इसका तो अपन प्रयोग बहुत कम लेते हैं, इसका प्रयोग और इसका प्रयोग ज़्यादा लेते हैं। देखिए जो कंपोज मेल है, कंपोज मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा कि जो म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो किसी गाने को अपन क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, मतलब बना करके उसको मार्केट के अंदर क्या करते हैं, लॉन्च कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। तो वो होता है कंपोज मेल, मतलब कुछ भी नया बनाना। एक जैसे दूसरा नाम होता है इसका क्रिएट, तो क्रिएट ना कर करके इसको क्या है, कंपोज, मतलब संगीत बनाने के लिए या संगीत बनाने वाला। कंपोज यानी कंपोजर जो इसको एकदम लास्ट में मार्केट में लाता है। कंपोज, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जिसको मेल भेज रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल से बात, अपन कोई भी पता भेजते हैं किसी को भी, कोई अगर अपन आइटम भेज रहे हैं, किसी कोई पार्सल करवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो जिसको अपन भेज रहे हैं उसका नाम कैसे लिखते हैं, टू, फिर यहाँ पर जो उसका नाम आ जाएगा। भेजने वाले का नाम हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। क्या होता है, भेजने वाले का पता, तो आगे आ जाएगा। जैसे कि मैं भेज रहा हूँ फ्रॉम, जिसको अपन कहते हैं प्रेषक, ठीक है ना, तो इसमें मेरा नाम आ जाए, जैसे कि मेरा नाम है श्री राजकुमार, ठीक है ना, तो पिताजी का नाम मोहनलाल आ गया। ये मेरा यहाँ पर क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पर एड्रेस लिख दूँ, जैसे कि शास्त्री नगर जयपुर, हो गया, ये हो गया मेरा एड्रेस। आपको क्या करना, कंपोजमेंट में टू, यहाँ पर जो मेल आईडी जो मैंने आपको बताई है, जिसको आपको भेजना है, उसके आगे वाले घर वाला का पता, तो यहाँ पर कंपोज मेल का जो भी होगा, जैसे कि मैं इसको भेजना चाहता हूँ श्री मधु राम डॉट मधुराम 38, सॉरी मैं इसका पूरा आपको जीमेल एड्रेस बता देता हूँ जिसको भेजना है वो। जैसे कि अपन भेज रहे हैं मोहन मीरा 38@gmail.com, ये है उसका आगे वाला का पता। क्या करेंगे, इस पते को अपन लिखेंगे सबसे ऊपर। जैसे करेंगे, आपके सामने 2 से 3 इंपॉर्टेंट बात आएगी। क्या आएगी बात, एक तो आएगी आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके सामने आपके आएगी, कौन सी, जिसको भेजना है वो, फिर आपके आएगा CC, फिर आपके आएगा इसमें मैसेज, क्या लिखना है आपको, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर नीचे लिखा होगा सेंड, बस। CC का मतलब कार्बन कॉपी यहाँ पर, ठीक है ना, इसको आपने यूज नहीं करते हैं। BCC भी होता है, एक तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, अंधी कार्बन कॉपी, एक होता है आपके इसी के अंतर्गत BCC, CCC, और इसी के अंदर BCC हो गया, आपके CCC हो गया, और एक हो जाएगा आपके सब्जेक्ट, विषय क्या है। जैसे अपन किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस विषय के दरमियान लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है लीव लेने का, तो उसके अंदर मेंशन करते हैं। उसी प्रकार से अपन को मेंशन करने की उसमें आवश्यकता नहीं, केवल इसका थोड़ा छोटा सा हिंट दे देगा। और CCC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये दिखती नहीं है, जिसको भी अपन भेजते हैं दिखती नहीं है, ये CCC दिख जाती है। मैसेज है, मैसेज के अंदर क्या लिखना है आपको, वो आप इसके अंदर टाइप करते हैं, एंड में अपन क्या कर देंगे, इसको सेंड कर देंगे। जो भी मैसेज लिखेंगे, हेलो सर प्लीज गिव माई पेन ड्राइव, ठीक है, कॉल मी अर्जेंट, ठीक है ना, तो ये हो गया आपके, और सेंड कर देंगे जैसे। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट बात ये है, कोई फोटो अगर आपके पास हो, कोई वीडियो अगर आपके पास हो, कोई PDF फाइल हो, तो भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अटैचमेंट के अंदर इसका एक ऑप्शन आता है, उसके अंदर आप अटैच करके ये PDF, वीडियो, फोटो, ये आप इसको भेज सकते हैं। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैसेज को देखना, फ्रॉम है मतलब भेजने वाला, वापस इसको देखने वाला, वो सब के सब इसमें। अब जो मैसेज भेजा है आपको कैसे पता चलेगा कि चला गया, जैसे ये ऊपर वाली जो मैसेज वाली बार है, इसके नीचे आपका आ जाता है हाथों हाथ पीले कलर के अंदर आता है एक, योर मैसेज हैज बीन सेंट, मतलब आपका मैसेज चला गया। अब आपको देखना है कि जो ये
कंपोज मैसेज, कंपोज मेल, उसके नीचे है सेंट, उसके नीचे है इनबॉक्स। तो आपको सेंट मेल के अंदर जाकर के ओपन करना है सेंड मेल। जैसे आप इस सेंड मेल को ओपन करते हैं ना, जैसे सेंड मेल को ओपन करेंगे, आपने जो मैसेज लिखा है, जो भेजा है, उसका टाइम के साथ में उसकी डेट, और जो टाइम है उसके अंदर विथ सेकेंड, कितने बजकर कितने सेकंड पर आपने इसको आगे फॉरवर्ड किया, वो भी आपके इसके अंदर आ जाएगा। तो ये वाला जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से हो चाहे किसी भी दृष्टि से हो, तो वो इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट। अब इसके अंदर रह गई बात, फाइल को इसके अंतर्गत डाउनलोड कैसे किया करते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं, इसके नीचे लिखा होता है डाउनलोड का फाइल। जैसे मैंने आपको मेल भेजा है, इसके नीचे जो लिखा होता है आपके पास मेल आता है इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले जो मेल है उसको अपन क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं वो पूरा लिस्ट इसके अंदर ओपन हो जाए। क्या भेजा है, जैसे कि ये वाला जो है, इसके अंदर अपन क्या लिखा आएगा यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, अपना जो माई कंप्यूटर के अंतर्गत या माई डॉक्यूमेंट का जो अपनी लोकेशन दी हुई है, जो फाइल होती है, उसके अंदर ये अपना क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है, पर वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज वाला जो टॉपिक है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इसके अंतर्गत आपने जीमेल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मेल को भेजते हैं, कैसे देखते हैं, अपन को कैसे पता चलेगा मेल गई है या नहीं गई है। तो उसका पूरा का पूरा जो अटैचमेंट से लेकर के एंड तक, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे वो PDF फाइल हो, उसको कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा आपके इसके अंतर्गत आ गया है। अगर नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस समय अपन जो है वीडियो चैटिंग की जो बात है, उसके अंदर जो फाइल को जो है ट्रांसफर वगैरह करने की बात है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपने ज़्यादा इसके अंदर तो टॉपिक नहीं रहे हैं, टोटल अपने जो टॉपिक है लगभग 12 से 13 टॉपिक है, और अपन ने लगभग इससे आधे से टॉपिक कर लिए हैं। 2 टॉपिक बिल्कुल इसके अंदर ओपन रहेंगे, ज़्यादा मतलब थोड़े बड़े होंगे थोड़े, बाकी इसके अलावा जो टॉपिक है वो बड़े नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ जो आज के 2 से 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो मेरे से बनी रहे। और इम्पोर्टेंट सवाल के आपको पता है जवाब भी देने बहुत ही ज़रूरी है। जवाब अगर नहीं दे पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबको ये समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए इसका जवाब क्या है क्या नहीं है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट अपन सभी के सामने बातचीत करते हैं। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके के LCD का पूरा नाम क्या है। पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि HTML का पूरा नाम क्या है। आपको इन दोनों क्वेश्चन के जो है आंसर बिल्कुल आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है या व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसके उत्तर देना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जवाब है आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर देना है। आपको हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम ALP क्लासेस, एक बार वापस और चैनल का नाम दे रहा हूँ, हरिओम ALP क्लासेस। धन्यवाद।